નજર કરો એક બાદ એક ઓટો નંબર્સ આવી રહ્યા છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે આપણને. એના પર વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે ખાસ વધુ ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે બજાજ ઓટોના ઈડી રાકેશ શર્મા. આપણે નંબર્સ જોયા, 10% ઘટાડો જે છે તે તમને વેચાણમાં, કુલ વેચાણમાં જોવા મળ્યો છે. એના પર વધુ बातचीत करिए. राकेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सबसे पहले तो जो नंबर हमने देखे हैं, जो स्लो डाउन देखा है पिछले महीने की कंपैरिजन में इस महीने के नंबर्स में, उसको किस तरह से समझाएंगे आप? नमस्कार। जो नवंबर में आप गिरावट देख रहे हैं, ये एक इंडस्ट्री में ही गिरावट आ रही है। जुलाई अगस्त के बाद प्री फेस्टिव और त्योहार के दौरान और त्योहार के बाद का जो ये समय है, इसमें पूरी इंडस्ट्री में गिरावट आ रही है। जो इंडस्ट्री के जो सस्ते मॉडल हैं और जो सेगमेंट्स जिनमें ये मॉडल्स यूज होते हैं, इसमें डिमांड में हम लोगों ने काफ़ी गिराव देखा है। तो बजाज ऑटो की जो डोमेस्टिक मोटरसाइकिल की का प्रदर्शन है, वो इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट्स में कोई गिरावट नहीं, एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर महीने 2 लाख से ऊपर करते हैं और इस महीने तो 2,20,000 है और इसका जो अच्छे रन रेट पे है। अच्छा राकेश जी, आपने ये बात तो अच्छे से समझाई. अब ये समझना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्योंकि पिछले नंबर्स को देखते हुए एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है. अभी तो थोड़ा अर्ली होगा. हम लोग का जो कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट है, तकरीबन 36 देशों में हमारे 3 व्हीलर्स जाते हैं और हर जगह हमारा बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है. और कुछ मार्केट्स इसमें जो फार ईस्ट की तरफ हैं, जैसे कंबोडिया वगैरह, वो थोड़े से इफेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पे कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं. और कुछ मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में, नाइजीरिया में, इराक वगैरह, मिडिल ईस्ट में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो इन 36-40 देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है. इजिप्ट में पिछले महीने, बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट ने बैन्स अनाउंस किए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पाइपलाइन ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करी. तो इस महीने भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है और काफ़ी लोग और डिपेंडेंट हैं, मैकेनिक्स, डीलर्स, ड्राइवर्स इजिप्ट में 3 व्हीलर के ऊपर, और काफ़ी मोबिलिटी होती है. छोटे छोटे गाँव में ये चलता है. तो और गवर्नमेंट इसमें लाइसेंसिंग वगैरह से लेकर थोड़ा सा प्रोग्रेस करना चाहती है. तो हमारे जो वहाँ के पार्टनर्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट के भी जो पॉइंट्स हैं उनको समझा जाए और उन पे अमल किया जाए और किस तरह से 3 व्हीलर भी बना रहे. तो इस बात पे चर्चा हो रही है इजिप्ट में. ठीक है, ये भी आपने अच्छे से समझाया. अब आखिरी चीज़ समझना चाहेंगे, जो रॉ मटेरियल के प्राइस का इम्पैक्ट है वो मार्जिन पर कैसा है और डिमांड पर इसका क्या असर है, क्योंकि इससे प्राइस जो है वो अब फाइनल प्राइस जो है प्रोडक्ट के, वो भी काफ़ी बढ़े हुए, एलिवेटेड हमने देखे हैं पिछले कुछ महीनों में. देखिए, अगर बिल्कुल नज़दीकी का पीरियड देखें अभी का, तो जो आप कह रहे हैं वो सही चीज़ है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़े काफ़ी. अभी भी थोड़ा सा बढ़े, बट इनके जो बढ़ाव में थोड़ा कम हो गया है. मतलब उतनी तीव्रता के साथ अब नहीं बढ़ रहे जैसे कि पिछले 3-4 महीनों में बढ़ रहे थे. और उसके साथ हम लोगों ने प्राइस इंक्रीज भी किए हैं इंडस्ट्री के स्टेप में. कहीं पे ज़्यादा भी किए हैं, एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा किए हैं कंपटीशन से. लेकिन पूरी तरह से वो रिकवर अभी नहीं हुआ है. लेकिन जैसे कि अभी शुरू में हम लोग ने चर्चा करी थी कि डिमांड में गिराव है, तो ये हम लोगों को, जहाँ पे हमारी लीडरशिप है, हम लोग को बहुत सावधानी के साथ इसको परखना होता है कि अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होएगा. तो ये अब हम देखेंगे. अभी दिवाली खत्म हुई है, उसका देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कंपटीशन, जहाँ पे हम लोग लीडर्स नहीं है, वहाँ कंपटीशन क्या कर रहा है. तो ये दोनों चीजें मद्देनजर रख के कि जो थोड़ा बहुत बचा है अंडर रिकवरी कॉस्ट का, वो हमको करना चाहिए कि नहीं, ये हम अगले 2-3 हफ्तों में इसके ऊपर विचार करेंगे.